किसी और किसी भाई, किसी बहन का, किसी भाई का सवाल है तो प्लीज़ अपने हाथ खड़े करें। जल्दी से, सवाल आपके इतने हैं लेकिन आप पूछ नहीं रहे, शर्माएं मत। अभी आपको ओपन टाइम दिया गया है, पूछें जो पूछना है। ब्रदर शॉन है, ब्रदर एहसन है, भाई नदीम भी हैं, भाई आशर भी हैं, भाई विकी हैं। एक दफ़ा इन्होंने एक सवाल किया था व्हाट्सएप पर, मैं चाहूँगा वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। एक हवाला इन्होंने टैग किया था कि ये लिखा है, इसकी समझ नहीं आ रही, तो यहाँ मैंने आंसर नहीं इनको दिया था, थोड़ा सा मैंने आंसर दिया था, लेकिन यहाँ पे भी वो पूछ सकते हैं जी। और कोई शहजाद भाई हैं, किसी का जी, भाई सलीम जी, भाई सलीम का सवाल है तो खड़े होके प्लीज़ जी पूछें जी, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए थोड़ा जोर से। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मेरा सवाल ये है कि काफ़ी जो है ना लगते हैं लोग कहते हैं कि ब्रदर बैनम कौन है, तो हमें तो पता है, जो मैसेज में हैं लोग उनको पता है कि ये ब्रदर बैनम नबी लोग कहते हैं। लोग यहाँ हद तक के लोगों ने काफ़ी ने कहा है कि ये तो भाई कोई अंग्रेज़ है, कोई फिल्मों में आता है। ठीक है, हमने इसकी मूवीज़ भी देखी हुई हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने उनसे जो है ना हंस पड़ा, मैंने बोला भाई ऐसी बात नहीं है, ये खुदा के प्यारे नबी थे जो हमारे तक पैगाम पहुंचाया गया है। तो मैं ये अपील करता हूं कि ये बात जो है नबी की थोड़ी सी और वजाहत की जाए कि लोगों को जो नए हैं उनको समझ में आ जाए। आमीन। बहुत ही खूबसूरत सवाल किया भाई ने, जो आज के वक्त की ज़रूरत भी है। मैं चाहूँगा कि खुदा के खादम के लोग कहते हैं कि भाई ब्रैनम के बारे में पूछते हैं, तो मैसेज के लोगों को तो पता है कि खुदा ने उन्हें नबी के तौर पर यूज़ किया है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, जो नए भी लोग आए हैं, कि वो कैसे नबी हैं, या लोग कहते हैं कि शायद वो नबी नहीं है। तो थोड़ा सा भाई ब्रैनम के बारे में बताया जाए कि खुदा ने कैसे उनको अपनी खिदमत के लिए यूज़ किया है। सवाल तो ये पूछा गया है, तो इस बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतानी पड़ती हैं, लेकिन जो भी खादम इसको शॉर्टली बता सके थोड़ा सा, तो फिर चाह तो खुदावन ने हम इस पर सेमिनार भी कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है, और मैं चाहूँगा भाई सलीम के लिए ताली बजाएं, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो ये मेरे चर्च से बिलोंग रखते हैं, एज आ ट्रस्टी काम कर रहे हैं ये मेरे साथ, और इनको सिखाया गया कि ब्रदर ब्रैनम नबी हैं। इनकी बाइबल मुक़द्दस में चौथे एलिया की खिदमत भाई ब्रैनम की है। पर अक्सर डिनोमिनेशनें दीगर ये सवाल करते हैं कि भाई ब्रैनम नबी कैसे हैं, इनका बाइबल में नाम नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में भाई ब्रैनम का नाम बताएं, इसके बारे में कहाँ लिखा गया है कि भाई ब्रैनम आएगा। तो मैंने उनको समझाने के लिए इसमें बताया कि भाई कि ये जो एलिया है, एक तो एलिया बता आ चुका, एक आएगा जो वालदों के दिल जो है बेटों की तरफ, बेटों के दिल जो है वो बेटों और वालदों की तरफ माइल करेगा। ये भाली का एलिया है बताया, पर वो लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि मानते वो ही है कि जो दुल्हन है, क्योंकि पैगाम दुल्हन के लिए है। आमीन। तो हमें सिर्फ बताना है, मनाना उसका काम है। आमीन। तो देखें, तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि भाई आप बताएं, पुराने अहदनामा के अंदर यीशु कहाँ लिखा है? यीशु ने तो आना था, कहाँ लिखा कि यीशु आएगा? तो अक्सर कहते हैं वहाँ लिखे है वो इमैनुअल है। मैं वो इमैनुअल का जिक्र है, यहूदी लोग भी यही कहते हैं इमैनुअल आएगा। तो यीशु जो है वो इमैनुअल नहीं है, ना ये मसीह है। इमैनुअल मसीह है, ये यीशु नहीं है। मैंने पुराने आदमी पर यीशु तो नहीं लिखा। तो वो इस बात से फिर थोड़े हट जाते हैं, क्योंकि यहूदी लोग भी इसीलिए धोखे में आ गए, उनको पता नहीं लगा। वो आज भी इमैनुअल का इंतजार कर रहे हैं, जबकि वो इमैनुअल आ चुका। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में, जो बाइबल मुकद्दस है, पुराना अहदनामा अक्स है और नया पूरी तस्वीर है। पुराने अहदनामे में अक्स दिखाया गया, नए में पूरी तस्वीर वो दिखाई गई, ऑलरेडी वहाँ पर बताई गई है। सारी चीज़ें वहाँ पर तहरीर की गई हैं, क्योंकि पहले के जो खादम थे, फ़कीह फरीसी, इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ते थे, पर लफ्ज़ों के पीछे जो पस मंज़र है वो नहीं जानते थे। हबशी खोजा जब जा रहा था तो वो इसकी तलावत करता हुआ जा रहा है, पढ़ता हुआ जा रहा है यशायाह नबी के सहीफ़े की। तो वहाँ पर भागकर जब खुदा का खादम वहाँ पर गया, उसके पास जाकर कहने लगा कि जो पढ़ते आप इसे समझते भी हैं? उसने बोला जब तक कोई समझाने वाला नहीं, क्यों कर समझ सकता हूँ?
क्योंकि वो लफ्ज़ों के खादम थे। आज यहाँ पर मैसेज के लोग लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि रूह के खादम हैं। तो इसीलिए हमें पता है कि भाई ब्रैनम नबी हैं। हालेलुया, भाई ब्रैनम नबी हैं। और कहते हैं कहाँ लिखा है बताओ। ओ भाई, आप इस बात को सीखे, मकाशियों में जिक्र है कि जब यूहन्ना जो है कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा है, मकाशियों में लिखे वो खड़ा हुआ बड़े फरिश्ते के सामने, वो यीशु मसीह है। अब वो यीशु मसीह कैसे देखे, वो अपने ऐद में कैम है, कोसे किसा के अंदर कैम है, वहाँ पर मौजूद है। गुड्डी गुड्डे की जो पींग है उसके सर पर है, वहाँ पर मौजूद है। उसके सामने यूहन्ना खड़ा हुआ है और यूहन्ना वहाँ पर बैठकर जब वो देख रहे, फिर कहता है कि जब फिर मैंने लिखने का इरादा किया, जब ये आवाज़ें पूरी हो चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया। तो आसमान से आवाज़ आती सुनी ने, तहरीक मत कर, पोशीदा रख। तो भाई वहाँ पर वो सातों खादमों के नाम टोटल ये सारी चीज़ें लिखने लगा था यूहन्ना। उससे कहा इसे खबरदार तहरीक मत कर, पोशीदा रख। क्यों? क्योंकि ये आखिरी ज़माने का पैगाम है। खुदा अपने कलाम के खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि योएल नबी की मार्फत हुई थी आखिर ज़माना में तेरी बेटी बेटों पर रूह डालूंगा तो इसकी क्या करेंगे, नबूवत करेंगे। तो वहां पर इफ्सस का दौर भी अभी शुरू नहीं हुआ था। इसीलिए आज लुदिकिया में यह बेत खुला है कि भाई ब्रैनम नबी हैं और इस जमाने के नबी हैं और वो आ चुके हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। वहां पर वो लिखने लगा था, पर वहां पर आसमान से आवाज़ आई से तहरीक मत कर, पोशीदा रख। क्यों? कि दुल्हन के लिए दूल्हा का पैगाम है, सबके लिए नहीं है, और दुल्हन यहां पर बैठी है। प्रेज द लॉर्ड। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे ब्रदर पालूस के लिए। हालेलुया। और यकीनन मैसेज के लोगों को तो पता है, और दुल्हन असल में जिनके लिए ये पैगाम है वो ही कबूल करेंगे। बनी इस्राइल अपने नबियों के अलावा किसी को कबूल नहीं करती थी। मसीह आया तो उन्होंने कबूल नहीं किया था, यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, लेकिन वो जिनके लिए आया तो उन्होंने कबूल कर लिया था। हालेलुया। तो दूसरी बात यह है, बड़ी खूबसूरत, मैं चाहूँगा पास्टर पालूस साहब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं जाए। बड़ा खूबसूरत आंसर दिया है। किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, आपको पहले उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा। यकीनन मैसेजेस मौजूद है, ऑडियो भी है और किताबों की सूरत में भी है। जो भी उनके बारे में जानना चाहता है, मैसेज सुनने, दुनिया के नामवर लोगों की गवाहियाँ मौजूद हैं। हालेलुया। और खुदावन ने चाहा तो फिर अगर कोई नए लोग आना चाहेंगे, हम इस पर सेमिनार भी कर सकते हैं।